कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटोनिम्स पे फोकस किया था। डिस्कशन में हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही आए थे, लेकिन फोकस हमारा एंटोनिम्स पर रहा था। आज के लेक्चर में भी हम लोग एंटोनिम्स पर फोकस करेंगे और देखेंगे आज के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स जो एसएससी प्रीवियस ईयर के हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को करके ही आपके सिलेक्शन के रास्ते बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं अपना पहला वर्ड आज का कौन सा है। एनिमोसिटी। एनिमस्टी है। एनिमोसिटी माने होता है किसी से दुश्मनी, घृणा, बैर या शत्रुता। तो एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी से या तो भाई शत्रुता या बैर या घृणा। तो आप किसी से अगर दुश्मनी रख रहे हो, किसी से नफरत कर रहे हो, किसी से बैर रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। ठीक है। अब आपको इसका एंटोनिम यानी उल्टा बताना है। लस्ट। लस्ट माने होता है लालच। कोई भी आपके अंदर एक कहना चाहिए लालसा या लोभ। तो एनिमोसिटी माने था शत्रुता, तो उसका उल्टा ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। लस्ट माने होता है लोभ, लालच या लालसा, और एनिमोसिटी माने शत्रुता। तो कम से कम ये तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। लक माने होता है कोई भी आपका भाग्य, किस्मत या नसीब। कहते ना लक की बात है, किस्मत की बात है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो लक का मतलब हो गया आपका नसीब या किस्मत या आपका भाग्य, और ये है एनिमोसिटी वाला शत्रुता। तो लक भी इसका एंटोनिम तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। लॉस माने होता है कोई भी एक घाटा, नुकसान या हार। कहते ना इस लॉस को हार भी कहते हैं ना, ही इज़ इन लॉस, टोटल लॉस। मतलब इनका इनका नुकसान हो गया, घाटा हो गया, इनको हार हुई है। एनिमोसिटी माने होता है शत्रुता, उसका एंटोनिम लॉस तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब फोकस करेंगे हम। जब लस्ट इसका आंसर नहीं है, लॉस इसका आंसर नहीं है, लक इसका आंसर नहीं है, तो मान लो ना लव इसका क्या है एंटोनिम। क्योंकि एनिमोसिटी माने क्या होता है किसी से नफरत करना, शत्रुता कर रखना या बैर, और उसका उल्टा हो जाएगा लव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब तो मैं आप लोगों को क्या समझा, आपको खुद ही बहुत अच्छे से पता होगा। इस एज में, जिस एज में आप लोग हो, इसमें तो इसका मतलब अच्छे से पता होता है। लव का मतलब क्या होता है? प्यार, स्नेह, है ना। किसी से कहना चाहिए आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होना, प्रेम होना, उसे लव बोलते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने किताबों, अपने को मतलब गोल को लेके हमेशा क्या रहता है? एक लव रहता है। प्यार तो रहता ही है कि भाई ये करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझे बनना ही बनना है लाइफ में। तो लव इज़ द एंटोनिम ऑफ एनिमोसिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन माने क्या होता है? कहीं ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, विवाद या बहस। ऑल्टरकेशन माने क्या हो गया? या तो किसी से आपका झगड़ा हो गया है, या आपका किसी से विवाद हो गया है, या किसी से आपकी बहसबाजी हो गई है, इसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। तो झगड़ा, विवाद या बहस, इसका एंटोनिम क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन। भाई एक्सप्लेनेशन माने होता है स्पष्टीकरण। कहते हैं ना गिव द एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण दो, एक्सप्लेन करो, यानी इस चीज़ को इसका सफाई पेश करो इसकी। तो एक्सप्लेनेशन माने सफाई भी होता है, और स्पष्टीकरण भी होता है, और वर्णन भी होता है। लेकिन ऑल्टरकेशन माने क्या था? झगड़ा, विवाद या बहस। तो उसका एंटोनिम तो ये नज़र नहीं आ रहा। चैलेंज। चैलेंज माने होता है चुनौती देना। ठीक है। ललकार भी होता है, दावा भी होता है, चुनौती भी होता है। आई गिव यू अ चैलेंज, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तो चैलेंज का मतलब चुनौती देना, तो कहीं ना कहीं बहस करना या लड़ना ही तो हो गया। तो ऑल्टरकेशन का सिनोनिम तो है चैलेंज, लेकिन एंटोनिम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऑल्टरकेशन माने भी क्या होता है? झगड़ा करना, और चैलेंज का मतलब भी क्या है? चैलेंज देना, आ जा पीट ले मुझे, पंगा ले ले मुझसे, ये भी झगड़ा हो जाएगा। ओपोजिशन। ओपोजिशन माने होता है विपक्ष, विरोध या फिर प्रतिद्वंदी। कहते हैं ना ये हमारे ओपोजिशन पार्टी है, ये ओपोजिशन में है, यानी हमारे खिलाफ है, हमारे विरोध में है, हमारे विपक्ष में है। तो ओपोजिशन का मतलब हो गया किसी के खिलाफ होना, किसी के विरुद्ध होना, है ना। तो खिलाफ, विपक्ष या विरुद्ध, इसको ओपोजिशन बोला जाता है।
ऑल्टरकेशन माने झगड़ा है। अगर आप झगड़ा कर रहे हो, किसी से बहस कर रहे हो, तो आप उसके खिलाफ ही तो जा रहे हो, उसके विरुद्ध ही तो जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरकेशन का सिनोनिम तो है ऑपोजिशन, लेकिन एंटोनिम ये भी नहीं है। अब जरा फोकस करें हम, एक्सप्लेनेशन इसका एंटोनिम नहीं रहा, चैलेंज नहीं रहा, ऑपोजिशन नहीं रहा, तो मान लो ना कॉम्प्रोमाइज़ ही क्या है इसका एंटोनिम, यानी ऑपोजिट। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ऑल्टरकेशन माने क्या था, झगड़ा करना, विवाद करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बहस, मतलब सॉरी कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हो जाएगा सुलझाना, समझौता करना या सुलह करना। भाई एक इंसान होता है जो लड़ता है, आजा तूने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, इधर आ तुझे बताता हूँ, मेरे पास तो आ, है ना, आज तुझे बताने पड़ेगा, क्या कर लेगा तू, देखते ज़रा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, अरे भाई छोड़ यार, जाने दे, माफ़ कर, ना तूने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, खुद भी पढ़ मुझे भी पढ़ने दे, ये समय पढ़ने का है, लड़ने का नहीं है। लड़ने के लिए अभी बहुत समय है, और फिलहाल अभी लड़ाई जो है वो किस्मत से है, अपने नसीब से है और समय से है। जिस दिन इन लोगों से जीत जाएंगे तो तुमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही जीत जाएंगे। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। समझदार आदमी कभी लड़ने की बात नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ माने क्या होता है, सुलह करना, किसी से समझौता कर लेना, किसी से मेल जोल कर लेना। तो ऑल्टरकेशन माने होता है झगड़ा करना, विवाद करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कोऑक्स। कोऑक्स का मतलब होता है कायल करना, अपना किसी को मुरीद बना लेना, ठीक है, या फिर किसी को रिझाना, मनाना। भाई कॉक्स माने क्या होता है, आप किसी एक काम को करवाना चाहते हो। सपोज दैट आपका एक फ्रेंड है और आप उससे कहना चाहते हो कि आज तू मुझे समोसे खिलाएगा, और वो आपको खिलाने से मना कर रहा है कि मेरे पे पैसे नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगा। लेकिन आप कैसे ना कैसे करके उससे मना ही लेते हो, पटा ही लेते हो कि भाई आज तू ही खिलाएगा, तू ही मेरा भाई है। तो कॉक्स किसे कहेंगे, किसी को मनाना, किसी को पटा लेना, अपना काम करने के लिए राजी कर लेना, या कायल बना लेना, ठीक है, ये कॉक्स होता है। अब इसका उल्टा ढूंढो, डल माने कौन होता है, डल माने होता है सुस्त, ढीला ढाला, मंद, कमज़ोर, बैल बुद्धि, ये डल होता है, आलसी। अब कॉक्स माने होता है मना लेना, है ना, पटा लेना, कायल बना लेना। उसका उल्टा कहाँ से हो गया ये डल, डल माने होता है एक्टिव, मतलब डल माने क्या होता है, सॉरी डल माने होता है कम, आलसी, ढीला ढाला, सुस्त। डिसुएड, एक वर्ड होता है परसुएड, अगर आपने सुना हो तो, परसुएड, परसुएड माने होता है किसी को मतलब रिझा लेना, पटा लेना, अपने काम के लिए तैयार कर लेना। उसका उल्टा है डिसुएड। तो डिसुएड का मतलब हो जाएगा, मतलब किसी को रोक लेना, विपरीत परामर्श देना। विपरीत का मतलब होता है उल्टा परामर्श देना, कि अरे ये काम नहीं करना चाहिए, बेकार है, कुछ नहीं होगा इसे करने से, मत कर मत कर मत कर, बेकार है। तो आपने उसे वो काम करने से रोक दिया। तो डिसुएड का मतलब होता है किसी को रोकना, गलत परामर्श देना या विपरीत परामर्श देना, ठीक है। एक्टिव माने क्या होता है, एक्टिव माने तो बहुत सक्रिय, बहुत तेज तर्रार, बहुत फुर्तीला, कामकाजी, बहुत व्यस्त व्यक्ति, ये एक्टिव होता है। भाई कॉक्स माने क्या था, मनाना पटाना, तो उसका अपोजिट तो नहीं एक्टिव, उसका अपोजिट नहीं है डल। और स्पीड माने क्या होता है, गति, आवेग, तो ये भी स्पीड जो है, ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। अब कॉक्स माने होता है मना लेना, पटा लेना, भाई आपने अपना काम करने के लिए किसी को राजी कर लिया। और डिस्यूड माने होता है किसी भी इंसान को गलत राय देना और काम करने से रोकना। तो एक तो होता है अभी राजी करना, और एक होता है किसी को मतलब बिगाड़ना। तो डिसुएड क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि भाई कॉक्स का मतलब क्या है, आपने किसी को पटा लिया कि यस तू मुझे समोसे खिलाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आपने उसे उल्टा ये राय दे दी, समोसे नहीं खाने चाहिए, बेकार होते हैं, बेकार की चीज़ है, बिल्कुल पेट खराब होता है इनसे, है ना, इनकी बात मत कर। तो डिसुएड माने क्या होता है, इनकार कर देना, उसके विरुद्ध राय देना। और कॉक्स माने मनाना, तो उसका अपोजिट डिसुएड ही हो सकता था। देखते हैं नेक्स्ट, एरुडाइट। एरुडाइट मान होता है विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, उसे एरुडाइट बोलते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है देखते हैं। अगर एरुडाइट का मतलब ज्ञानी है, विद्वान है, क्या है इसका मतलब, विद्वान, ज्ञानी। अगर इसका मतलब विद्वान या ज्ञानी है, तो भाई एजुकेटेड का मतलब तो ये होता है ज्ञानी, पढ़ा लिखा, शिष्ट व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं ये सिनोनिम तो हो सकता था, लेकिन एंटोनिम कतई नहीं है। स्कॉलरली का मतलब था पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति।
अगर इसका मतलब पढ़ा लिखा शिष्ट व्यक्ति समझदार व्यक्ति होता है तो एरुडाइट का मतलब भी तो यही है, सिनोनिम इसका, एंटोनिम ये बिल्कुल नहीं है। पॉसेसिव माने होता है भाई, कहते हैं ना तुम्हारी नेचर बड़ी पॉसेसिव है। पॉसेसिव का मतलब होता है हक जताना। पॉसेसिव का मतलब ये भी होता है मालिकाना हक दिखाना, अधिकार संबंधी। आप लोगों ने ग्रामर के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, अधिकार कारक जिसे बोलते हो। तो कहीं ना कहीं पोजेशन से ही बनता है पॉसेसिव, और पॉसेसिव का मतलब होता है ऐसी आदत जो कोई इंसान बड़ी हक दिखाए अपना, है मेरी चीज़ है तुम कैसे ले सकते हो। तो पॉसेसिव मालिकाना हक या अधिकार दिखाने का जो संबंध, अधिकार संबंधी वर्ड होते हैं उनके लिए आता है। लेकिन विद्वान का एंटोनिम कहीं से कहीं तक नहीं है। अब एजुकेटेड इसका एंटोनिम नहीं है, स्कॉलरली नहीं है, पॉसेसिव नहीं है, ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनस्कॉलरली। अनस्कॉलरली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो विद्वान है ही नहीं, जो मतलब नासमझ है, गंवार है और अनशंड बातें कर रहा है, जिसके अंदर ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है, अज्ञानी जिसे कह सकते हैं आप। तो एक तो हो गया ज्ञानी और एक हो गया अज्ञानी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही इसका एंटोनिम है। आज के लेक्चर का लास्ट, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से इसके आई की वोकैब के साथ। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आज का वोकैब देखते हैं क्या है, एफ्लुएंट। और इसके बाद हम इसके हिंदी मीनिंग देखेंगे, तो पूरी वीडियो को देखना आप लोग, छोड़ना मत, ठीक है। एफ्लुएंट माने क्या होता है देखते हैं। एफ्लुएंट माने क्या होता है बच्चों, एफ्लुएंट माने, एफ्लुएंट माने होता है समृद्ध, धनी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति। तो एफ्लुएंट किसे कहते हैं, जो व्यक्ति धनी होता है, अमीर होता है, संपन्न होता है, उसको बोलते हैं हम एफ्लुएंट, ठीक है। अब हाई माने क्या होता है, हाई माने होता है ऊंचा, वेरी हाई, हाई मार्क्स, हाई पोजीशन, हाई टेम्परेचर। तो हाई का मतलब होता है बहुत ऊंचा, बहुत प्रमुख भी होता है और महंगा भी होता है। तो हाई तो कम से कम एफ्लुएंट का एंटोनिम नहीं हो सकता। एफ्लुएंट माने होता है धनी व्यक्ति, और हाई का मतलब भी बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो सिनोनिम के सेंस में आ रहा है कि एंटोनिम नहीं है। रेयर माने होता है बहुत कम, नाम मात्र, बहुत कम मात्रा में। और रेयर का मतलब अजीब भी होता है, निराला भी होता है। कहते हैं ना बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने आंसर दिया और उसका मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गई, मेरे आंसर्स गलत जाते नहीं है। बहुत रेयर ऐसा होता है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है। तो रेयर माने बहुत कम होता है, लेकिन एफ्लुएंट का एंटोनिम नहीं है। फ्लुएंट माने होता है प्रवाही व्यक्ति, जो लगातार एक फ्लो में सट 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 बोलता चले जाए। अगर किसी से बोले ना कि ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो फ्लुएंट का मतलब हो जाएगा धारा प्रवाह की तरह काम करने वाला, बहुत बढ़िया प्रवक्ता, बहुत बढ़िया प्रवाही व्यक्ति। तो ही इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो जितने भी फॉरनर्स होते हैं वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि इनकी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश होती है, जिसको मदर लैंग्वेज कहते हैं हम। तो फ्लुएंट माने हो गया धारा प्रवाही, प्रवक्ता अच्छा, सुप्रवक्ता, सब कुछ। लेकिन एफ्लुएंट माने होता है धनी और अमीर, इसका एंटोनिम क्या होगा, गरीब। अमीर का उल्टा तो गरीब ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 60 का। तो जितने भी वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए हैं, हम फटाफट से एक बार उनको रिवाइज करेंगे, फिर उनके हिंदी मीनिंग देखेंगे एक एक के। तो पहला वर्ड कौन सा था, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी माने क्या था, शत्रुता। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लव यानी प्यार। ऑल्टरकेशन माने क्या था, झगड़ा या विवाद। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज, सुलह कर लेना। कॉक्स माने क्या होता है, पटा लेना। डिसुएड माने किसी को बिगाड़ देना। तो यही इसका सही आंसर होगा। एरुडाइट माने होता है ज्ञानी, तो अनस्कॉलरली इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम अज्ञानी व्यक्ति। एफ्लुएंट माने होता है समृद्ध अमीर, तो पुअर माने होता है गरीब, यही इसका सही आंसर है, एंटोनिम, ठीक है। चलिए एक एक की हिंदी मीनिंग देख लेते हैं हम। पहला कौन सा है हमारे पास में, एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी माने क्या होता है भाई, घृणा, शत्रुता या बैर। जबकि लव माने क्या था, प्यार, प्रेम या पसंद, ठीक है। लस्ट माने क्या है, लालसा, लोभ या लालच, ठीक है, ये लस्ट है। और लक माने भाग्य, नसीब या तकदीर। जबकि लॉस माने क्या था, नुकसान, हार या घाटा। तो क्या ही है, आप एंटोनिम फटाफट बताएं किसका, एनिमोसिटी का, शत्रुता का। लव ही होगा, लस्ट नहीं हो सकता, लक नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था हमारे पास में, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन माने क्या था, विवाद, झगड़ा या बहस।
इसका उल्टा क्या था? कॉम्प्रोमाइज, आपको याद हो तो ऑल्टरकेशन का मतलब हो गया विवाद, झगड़ा या बहस, जबकि एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? किसी चीज का वर्णन, सफाई या स्पष्टीकरण। चैलेंज माने क्या है? चुनौती, ललकार या दावा। और कॉम्प्रोमाइज माने समझौता करना, सुलह करना, मेलजोल करना। तो ऑल्टरकेशन का एंटोनिम क्या है? कॉम्प्रोमाइज। और ऑपोजिशन माने क्या है? विपक्ष, विरोधी या प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कौन सा था? कॉक्स। कॉक्स माने क्या था? कायल बनाना, मना लेना, पटा लेना। ठीक है, या फुसला लेना, कायल करना, पटाना या मनाना। डल, डल माने होता है उदास, मूर्ख, नीरस या आलसी। डिसुएड माने रोकना, निवारण करना, या फिर विपरीत परामर्श देना। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, विपरीत परामर्श मतलब किसी चीज़ के खिलाफ बोलना और उसको करने से रोक देना कि है कोई फायदा नहीं, से करने से कोई नहीं करेगा ऐसा। नेक्स्ट हमने देखा एक्टिव। एक्टिव माने होता है फुर्तीला, कामकाजी, व्यस्त, क्रियाशील, एकदम फटाफट काम करने वाला है, बड़े एक्टिव हो तुम तो। ठीक है, इसे एक्टिव बोलते हैं। स्पीड माने होता है गति। भाई जो व्यक्ति एक्टिव होगा वो बहुत तेज स्पीड में काम करेगा, बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से काम करेगा। तो स्पीड कहीं ना कहीं सिनोनिम है एक्टिव का। और कॉक्स का उल्टा क्या है? डिसुएड। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास में एरुडाइट। एरुडाइट माने क्या था? विद्वान। एरुडाइट माने क्या था? विद्वान, ज्ञानी या वैज्ञानिक। अब एरुडाइट अगर वैज्ञानिक विद्वान है तो एजुकेटेड भी तो वही है, विद्वान, शिक्षित। अनस्कॉलरली कौन है? भाई एक तो होता पढ़ लिखा, एक होता है अनपढ़, एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। तो अनस्कॉलरली का मतलब होता है अविद्वत, अविद्यापूर्वक या अज्ञानी। तो ज्ञानी का उल्टा यही होगा, यानी एरुडाइट का उल्टा अनस्कॉलरली होगा। लेकिन और भी वर्ड्स तो हम उसे देख लेते हैं, वो कौन सा था? एक स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब क्या हो गया? पढ़ा लिखा, विद्वान या अध्ययनशील। और पॉजेसिव माने अधिकार संबंधी, स्वामीगत या मालिकाना हक। नास्ट हम देखते हैं कौन सा था हमारे पास में, एक वर्ड था एफ्लुएंट। एफ्लुएंट माने क्या होता है? समृद्ध, संपन्न या धनी। और इसका उल्टा क्या था? पुअर। क्योंकि हाई का मतलब तो ऊंचा होता है, महंगा या प्रमुख होता है, जबकि पुअर माने होता है गरीब, दरिद्र, दीन व्यक्ति। तो एफ्लुएंट माने होता है धनी व्यक्ति, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? गरीब व्यक्ति। यानी एफ्लुएंट का एंटोनिम पुअर ही था। और भी वर्ड देख लेते जो थे। रेयर माने दुर्लभ, अजीब या निराला। और फ्लुएंट माने धारा प्रवाह, सुवक्ता मतलब बहुत बढ़िया वक्ता बोलने वाला। प्रवाही, प्रवाही का मतलब जो एक फ्लो में बड़ी तेज़ी से सट 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 बोलता चला जाए, तो उसे फ्लुएंट बोलते हैं। ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो जितने भी आपके वर्ड्स थे उनके हमने हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे देख लिए हैं। और आई होप आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा अपने पास में। आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर रहे होंगे डेली की डेली वोकैब का, और इन्हें रिवाइज भी करते रहना। देखिए जो चीज़ हमने आज पढ़ी है, एक हफ्ते बाद हम उसे भूल जाएंगे। तो कौन सा तरीका है चीज़ों को याद रखने का? चीज़ों को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना लिख के करेंगे, उतनी जल्दी आपको याद होंगे। ठीक है, चलिए आज के जितने वर्ड्स थे उन्हें एक बार फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनिमोसिटी माने शत्रुता, उसका उल्टा लव। ऑल्टरकेशन माने झगड़ा विवाद, उसका उल्टा कॉम्प्रोमाइज। कोऑक्स माने कायल बनाना, उसका उल्टा डिसुएड मतलब किसी के खिलाफ राय देना। एरुडाइट माने होता है विद्वानी, तो उसका उल्टा हो जाएगा अनस्कॉलरली। और एफ्लुएंट माने होता है धनी व्यक्ति, उसका उल्टा हो जाएगा पुअर यानी गरीब व्यक्ति। ये थी आज की वोकैब। इसे आप लोग प्लीज़ लिख के याद करें, वरना भूल जाएंगे। और रिवाइज करते रहें हर हफ्ते। चीज़ें लिख के और रिवाइज करके जल्दी याद होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने में या चीज़ों को बार बार रिवाइज करने में। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और ऐसे ही वीडियो देख के सोचते हैं कि आपको याद हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसे सीरियस लें, मजाक ना करें इसके साथ। एक एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, न जाने कितने डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ रह जाती है, आधे नंबर से और एक नंबर से। और कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ बी सीरियस, थोड़ा हार्डवर्क करें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, उन्हें रिवाइज करें, अपनी गलतियों पे काम करें, तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज़ वीडियो को देख लेने से ही काम नहीं हो जाएगा आपका। तो आई होप लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या आपको वोकैब याद हो रही है ऐसे या नहीं हो रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, इतनी भी क्या कंजूसी करनी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।